नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जीके में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में CISF SCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 में जो एग्ज़ाम होना था वो अभी 2023 में हो रहा है। उसका 30 जुलाई 2030 को सेकंड शिफ्ट में जो रीजनिंग के पेपर थे उनका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि नेक्स्ट आने वाले 6 अगस्त को इसका एग्ज़ाम है, फिर से एग्ज़ाम है, जिससे आप इस वीडियो को देख के अनुभव लगा सकते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि संकेत में दिए गए बदलावों में कौन सा व्यंजन का प्रयोग करके सही बनाया जा सकता है। मतलब इन ऑप्शनों का प्रयोग करके ये जो दिया हुआ समीकरण उसको हम सही कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ क्या है कि इंटू की जगह आपको माइनस लिखना है और माइनस की जगह इंटू करना है। इसी तरह ऑप्शन नंबर बी में इंटू और प्लस को जो साइन है आपस में चेंज करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोग देते हैं। तो पहला देखिए यहाँ क्या 4 इंटू है, तो इंटू की जगह में क्या करेंगे, माइनस से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस, उसके बाद 3, उसके बाद क्या है हमारा 2 है, -2 है, तो माइनस की जगह में क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, इंटू 2 और प्लस 6 इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो ये हमारा समीकरण सही हो रहा है कि नहीं। देखिए जैसे पहले हम इन दोनों है इंटू में है तो इंटू करेंगे तो कितना होगा, ये 4 और ये -6 प्लस ये 6 इक्वल टू 4 हो जाएगा। देखिए ये माइनस प्लस 6 और ये -6 यहाँ से कट गया तो आपका देखिए ये 4 इक्वल टू 4 हो गया। तो इसका मतलब आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किरण उत्तर की ओर 50 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला, अंत में वह दाहिनी ओर मुड़ गया। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले आपको मैं दिशा बता देता हूँ। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूरब और ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है फ्रेंड्स, तब इसमें क्या कह रहा है कि किरण उत्तर की ओर 50 मीटर चला। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू हो रहा है तो उत्तर की ओर गया हमारा 50 मीटर, ये ऊपर हमारा उत्तर है तो उत्तर की ओर गया 50 मीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़ा। तो यहाँ से जैसे चल रहा है तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ाएंगे तो इस तरह बाईं ओर मुड़ा और क्या कह रहा है कि 25 मीटर गया। ठीक, मीटर चला, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा, तो मतलब इस तरह चल रहा है तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो मतलब इस साइड में आएगा, यहाँ आएगा और कितना चला, 40 मीटर चला, 40 चला दिए मीटर चला, अंत में और दाहिनी ओर मुड़ा। देखिए यहाँ से क्या है कि दाहिने बोल रहा है, यदि बाएं बोलता तो हम इधर मुड़ाते हैं, लेकिन यहाँ से क्या कह रहा है, दाहिनी ओर मुड़ा, मतलब इस तरह मुड़ा, दाहिनी ओर मुड़ा, इस तरह मुड़ा, दाहिनी ओर मुड़ गया। अब वह किस दिशा में आगे बढ़ेगा, तो ये आपका इस साइड में कौन सा दिशा है, देखिए यहाँ आपका पूरब दिशा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पूरब। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि श्याम की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरे बेटे मोहन का पिता है। तो श्याम का कला से क्या संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या कह रहा है, श्याम की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा। तो देखिए हम इसको श्याम बनाते हैं, पहले कहा, श्याम की ओर इशारा करके कहती है कि उसकी माँ का भाई, तो श्याम की माँ बनाए, ये देखिए ये श्याम का मदर हो गई, और श्याम की माँ का भाई मतलब ये उसकी माँ का भाई, मेरे बेटे मतलब कला, तो कला जो होगी यहाँ इसकी ये क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, यानी ये हो गया मेल और ये हो गया आपका कला, तो ये हो गया आपकी फीमेल, तो इसका बेटा हो गया कौन, मोहन, इसका बेटा हो गया मोहन। तो पूछ रहा है क्या है, श्याम का कला से क्या संबंध है, श्याम का कला से क्या संबंध है। तो ये देखिए यहाँ श्याम हुआ, श्याम की ये माँ हुई, माँ की भाई हुआ ये, तो माँ का भाई कौन लगता है, हमारा मामा लगता है, तो ये क्या होगी, मामी हो गई, मामी होगी। तो श्याम से कला का क्या संबंध हुआ, तो श्याम से कला का देखिए भांजा या भतीजा दिया हुआ है तो यहाँ होगा भतीजा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है कि 5 लड़कियां RSTP और Q उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में
बैठे हुए हैं। टी पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है। क्यू क्रमशः पी और टी का निकटतम दाएं और निकटतम बाएं बैठे हैं। तो एस अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। तो आर के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? देखिए पहले आपको क्या करना है कि पहले एक लाइन खींचनी है और 5 व्यक्तियों को बैठा लेना है। देखिए 3 बैठा, ये 4 और 5। और इसमें क्या कह रहा है? पहला कि टी पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, तो टी क्या है? बीच में बैठ गया। दूसरा क्या कह रहा है? क्यू जो है वो पी और टी के निकटतम दाएं पी, क्यू जो है पी और टी का निकटतम दाएं, यानी क्यू यहाँ बैठा तो पी यहाँ बैठा। तो जैसे क्यू यहाँ बैठा, क्यू जो है पी और टी का, तो ये देखिए यहाँ पी के लिए बोल रहा है कि निकटतम दाएं, तो पी यहाँ बैठा तो इसका दाएं ये बैठा। यहाँ दायां बायां बोलेगा तो आपको अपना दायां बायां ले लेना है, ठीक है। और टी बाद में है तो निकटतम बाएं है, तो टी के निकटतम बाएं हो गया, यहाँ क्यू हो गया, ठीक। और अगला क्या कह रहा है कि एस जो है अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो आपका एस यहाँ बैठेगा। फिर एस अंतिम छोर पर नहीं बैठा और बच गया कौन? तो देखिए यहाँ बच गया आर बच गया। तब क्या कह रहा है कि आर के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो आर यहाँ बैठा है, तो आर का बायां कौन सा हो गया? देखिए इधर हो गया, तो 1 2 3, तो ये तीसरे नंबर पर बैठा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, क्यू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जो है वो चिकित्सक आदमी और अभिनेता के बीच संबंध को दर्शाता है? तो देखिए चिकित्सक बोला, पहले हम क्या है कि आदमी को ड्रॉ किया। चिकित्सक में क्या आ गया? देखिए आपका डॉक्टर जो है मेल फीमेल दोनों आ गया, तो ये देखिए आपका डॉक्टर हो गया। और क्या कह रहा है कि अभिनेता, तो अभिनेता ऐसा भी कुछ होगा, तो कुछ डॉक्टर जो है वो अभिनेता भी होंगे और डॉक्टर भी होंगे, तो देखिए इस तरह से हमारा बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो बनेगा नहीं क्योंकि तीनों अलग हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है कि देखिए तीनों का रिलेशन होगा। देखिए ये 2 तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है? देखिए ये मान लीजिए हम मनुष्य है, मनुष्य के अंदर डॉक्टर या अभिनेता को बैठाए, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सभी मनुष्य जो डॉक्टर ही होंगे, तो ये भी होगा नहीं। और चौथा क्या है कि देखिए ये मान लीजिए बीच में मनुष्य दिया हुआ है, ठीक है, बीच में मनुष्य दिया हुआ है। और ये है क्या है कि कुछ मनुष्य डॉक्टर है और कुछ मनुष्य अभिनेता है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे भी तो कुछ होंगे जो आपके क्या है कि अभिनेता भी होंगे और डॉक्टर भी होंगे, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र की एक घन विभिन्न दर्शाई गई है, मतलब एक डाइस दिया हुआ है और विभिन्न चित्र उनके दर्शाए गए हैं। तो आपको ज्ञात करना है कि 6 जो बिंदु दिया हुआ है घन पृष्ठ के ठीक विपरीत फलक पे कौन सा आएगा, लेकिन 6 का विपरीत क्या आपको होगा वो आपको लाना है। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, देखिए कि यहाँ देखिए 6 दिख रहा है, ठीक है, 6 दिख रहा है, तो उसका विपरीत देखिए यहाँ 3 भी दिख रहा है और यहाँ 2 भी दिख रहा है और यहाँ 3 भी दिख रहा है, ठीक। जैसे हम लोग डाइस वाले में क्या कहते हैं कि 2 कॉमन निकालते हैं और उसको मैच कराते हैं, देखिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए कि देखिए इसमें तीनों कॉमन है, इसमें क्या है कि देखिए फिर इसमें 2 कॉमन है और इसमें फिर 3 और 2 कॉमन है, इसको हम लेके देते हैं, ठीक है। और इससे हम मिलाते हैं इसको, देखिए इसको लेके हम कर सकते हैं, जिसमें इसमें भी 2 3 है, इसको भी लेके नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसको इससे 3 और 4 को हम लेके कर सकते हैं। कैसे कि देखिए 3 3 कॉमन है 2 में, तो 3 से हम स्टार्ट करते हैं, तो 3 से आपका हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स सी और डी से हम लोग लेते हैं, तो ठीक सी से लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ 3 5 और ये हो गया आपका 6, तो यहाँ हम लेंगे देखिए 3 से 1 को लिए हम लोग, तो 3 आ रहा है, तो यहाँ क्या देखिए कि 6 के विपरीत 2 आ रहा है, ठीक है। जबकि देखिए यहाँ 6 दिख रहा है तो यहाँ 3 भी दिख रहा है, तो इसमें आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ 6 लिए, तो 6 के साथ कौन कौन सा दिख रहा है, जैसे 6 दिख रहा है तो 3 दिख रहा है और यहाँ 2 भी दिख रहा है,
2 दिख रहा है। और इसमें देखिए 6 के साथ यहाँ 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो आपका देखिए कि ऑप्शन में देखिए आप, ऑप्शन में क्या है कि 3 2 5, तो 3 2 5 तो होगा नहीं, ये 3 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन हमारा बच रहा है ए, एक, और एक ऑप्शन बचता है हमारा 4, तो 4 तो दिया नहीं है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, दिया है कि बैरा का रेस्तरां से वही संबंध है जो कामगार का संबंध है। बैरा मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बैरा मतलब होता है आपका वेटर, बैरा मतलब क्या होता है, वेटर। और रेस्तरां मतलब होता है आपका रेस्टोरेंट। तो वेटर कहाँ काम करता है, रेस्टोरेंट में। तो उसी तरह कामगार कहाँ काम करेगा, कारखाने में काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ देखिए, उत्तर आकृति के सेट से एक आकृति का चयन करिए जो प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकती है। मतलब ये जो त्रिभुज हमारा दिया हुआ है, इससे क्या है कि ये त्रिभुज तो उसी तरह है और इसमें एक उल्टा त्रिभुज ऐड किया गया है। ठीक, तो उसी तरह जब हमारा यहाँ एक दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, तो इसमें क्या है कि एक एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ ऐड करेगा। तो यहाँ जो हमारा चित्र बनेगा, ये बॉक्स बनेगा और एक बॉक्स यहाँ ऐड होगा, ये बॉक्स ऐड होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए, इसको हम ए कर देते हैं, ये बी, ये सी और ये डी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। देखिए ए तो होगा नहीं, और देखिए सी, डी भी नहीं होगा क्योंकि डी यहाँ दिया हुआ त्रिभुज से, तो डी भी नहीं होगा। अब देखिए बी और सी में आपको डाउट है, तो बी में देखिए कि यहाँ देखिए सब बॉक्स क्या है कि कटा हुआ है, देखिए कटा हुआ है ना ये, जबकि हमारा ऑप्शन जो था, जो त्रिभुज बना था, वो किसी के साथ कटा हुआ नहीं था, सब एक साथ मिला हुआ था। और यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ क्या है कि गैप दिया हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी नहीं होगा और राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए बोल रहा है क्या कि वह आकृति ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। यहाँ मिलन भिन्न हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, भिन्न होगा, भिन्न होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए जो आपका प्लस दिया हुआ है और इस तरह से प्लस दिया है और इस तरह से प्लस दिया हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में देखिए सिर्फ इस तरह से प्लस है और 2 प्लस ऊपर नीचे हैं। सी में भी देखिए इस तरह से प्लस है और साइड में 2 प्लस है। डी में देखिए इस तरह से प्लस है और साइड में 2 प्लस है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ ए होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों होना चाहिए, देखिए यहाँ क्या है कि 2 ही प्लस दिया हुआ है, सारे में देखिए 2 प्लस है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, वहाँ भी 2 है, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ भी 2 होना चाहिए, पर यहाँ देखिए 4, दोनों साइड में एक एक प्लस एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इसीलिए इसके आंसर क्या है कि ऑप्शन नंबर ए भिन्न होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि लगता है आपको कि इसका ऑप्शन दूसरा होना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि नहीं सर इसका ये नहीं होगा, ये ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 3 प्रश्न आकृतियाँ XYZ है, कागज को मोड़ने का तरीका दिखाया गया है। देखिए इस तरह से पेपर को फोल्ड करना है। पहले पेपर, पूरा पेपर था, पूरा बॉक्स का पेपर था, पहले यहाँ से बीच में से आधा मोड़ा गया, फिर यहाँ से आधा मोड़ा गया और उसके बाद से यहाँ से 2 कटिंग किया गया, एक कटिंग यहाँ किया गया और एक कटिंग यहाँ किया गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपको कि जब पेपर को खोलने के बाद कौन सी आकृति यहाँ ए, बी, सी और ये डी में से कौन सी आकृति आपकी सही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो देखिए अब पेपर जब यहाँ मोड़ा गया तो यहाँ पेपर को हम यहाँ से मोड़ा गया और यहाँ से मोड़ा गया। जब हम पेपर को यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, तो ये जो हमारा कट वाला है ये क्या है कि यहाँ भी कट आएगा, यहाँ भी ऐसे कट आएगा, यहाँ भी ऐसे कट आएगा, और ये जो यहाँ जो आधा कट था वो क्या ऐसे पूरा कट आएगा। ठीक है, पूरा कट होगा, मतलब ये आपका बॉक्स बना है जो, ठीक, ये बॉक्स बना है। पेपर हम यहाँ से खोले, यहाँ पर से पूरा खोले तो एक कट यहाँ होगा, एक कट यहाँ होगा और यहाँ बीच में पूरा कट होगा। और जब इसको जब पूरा खोल देंगे, पूरा इस तरह से खोलेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ सर्किल हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, इधर आधा चांद और नीचे आधा चांद।
तो देखिए यहाँ तो 3 होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए। और बी क्या है कि साइड कोना, जब आपका यहाँ से कोना कटा रहता तो आपका ऑप्शन नंबर बी होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिए बीच में सर्कल छोड़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो बच गया क्या आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ध्यान से देखिए पहले तो आपका ऊपर का चांद बना, दोनों तरफ चांद बनेगा और बीच में एक सर्कल बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि यदि दर्पण रेखा, एक चित्र दिया हुआ है, ये आपको एक चित्र दिया हुआ है और इसको क्या है कि दर्पण एम एन पर रखा जाए तो उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति दिखेगी। तो आप यदि ये मिरर जो है इस तरह से खड़ा मिरर है, तो इसमें पहले देखिए आप, ये जो बनेगा ब्लैक स्पॉट वो क्या है, क्या ये विपरीत होगा, मतलब ये ब्लैक स्पॉट इस साइड होगा, इस साइड ब्लैक स्पॉट होगा। तो देखिए पहले ऑप्शन ए में देखिए ये तो पिक्चर ही उलट गया, होगा नहीं। बी भी देखिए उलट गया, होगा नहीं। और सी में जैसे था वैसे रख दिया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपका मिरर जब नीचे दिया रहता, नीचे मिरर रहता और ये चित्र ऐसे रहता, तो ये जो आकृति है ये नीचे आती। ठीक है, तब ये आप इसके बारे में सोच सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो क्या है कि मिरर खड़ा रखा हुआ है, तो क्या है कि आपको खड़ा रखा हुआ, तो ये जो ब्लैक स्पॉट है वो इस तरफ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि यदि P का अर्थ होता है भागा, T का अर्थ होता है माइनस, R का अर्थ होता है प्लस और V का अर्थ होता है गुना, तो ये आपको दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ 25 क्वेश्चन का पेपर है। ये जो है 30 तारीख को जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल CISF का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर है। जिनका एग्ज़ाम 6 अगस्त को है वो इसको देख सकते हैं, देख के आपको पता लगेगा कि किस पैटर्न पर प्रश्न आते हैं और आप आसानी से जाके एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे भी क्या है कि रीजनिंग से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो डाली हुई है, आपको वहाँ से भी आप जाके आप देख सकते हैं। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आप यदि हमारे चैनल में जितने रीजनिंग के वीडियो कराए हुए हैं आप देख के जाते हैं, तो आपका हमें नहीं लगता है कि एक भी प्रश्न जो है कि इससे बाहर आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपको दिया है यहाँ देखिए 23 और क्या है कि R दिया हुआ है, तो R का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ हम प्लस लिख देते हैं। उसके बाद क्या है 16, तो V का अर्थ है इंटू, तो V का यहाँ इंटू लिख देते हैं। उसके बाद क्या है 4 है 4, उसके बाद क्या है P, तो P का अर्थ क्या है भागा, उसके बाद क्या है 2, T का अर्थ होता है माइनस, तो माइनस दिया और लास्ट में इतना 10 हो गया। तो क्या होगा देखिए, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि डिवाइड बदमाश रूल के हिसाब से पहले डिवाइड होता है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना होगा 2 होगा। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना होगा 32 होगा, 32 होगा। तो फिर देखिए ये इसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, 32 और यहाँ 23, तो यहाँ 25 और 30 कितना हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ 22 और 3 कितना हो गया 5 और 3 2 5, यहाँ कितना हो गया 55 माइनस कितना हमारा 10, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ कि हूबहू आपको 6 तारीख को जो 6 अगस्त को जो एग्ज़ाम है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस वीडियो को देख के जाइए। देखिए आप नहीं, आपका इस पैटर्न पर नहीं मिलेगा तब आप हमको आके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने जो कराया है उसमें से एक भी प्रश्न नहीं आया है। मैं बता रहा हूँ कि ये जो प्रश्न है ये 25 सेट का प्रश्न है, ये और ये पूरा प्रश्न उसमें 30 तारीख जो एग्ज़ाम हुआ आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, उसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या गया है कि दी गई श्रृंखलाओं के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या, एक आपको सीरीज दी गई है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से हम 36 माइनस 2 करते हैं, यहाँ से क्या है -4 है, फिर यहाँ देखिए -2 है, फिर यहाँ -4 है, तो इस हिसाब से हमारा -2 होके यहाँ 22 आना चाहिए। ठीक है,
इस हिसाब से क्या आ रहा है हमारा 22 आ रहा है, ठीक है। और एक पैटर्न से देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ 36 माइनस 6 30 हुआ, 30 माइनस 6 यहाँ 24 हुआ, ठीक। उसी तरह 34 माइनस 6 28, और 28 से हम 6 माइनस करेंगे तो तब पर भी हमारा 22 आ रहा है। आप दोनों पैटर्न से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा सी 22 आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखलाओं के प्रश्न चिन्ह, इसमें भी वही सीरीज दिया हुआ अल्फ़ाबेट सीरीज है, और इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या है कि सी का कोड कितना होता है हमारा 3 होता है, और जी का कितना होता है हमारा 7 होता है। तो यहाँ से देखिए प्लस क्या हुआ 4 हुआ, फिर यहाँ से जब जी को लेंगे देखिए यहाँ क्या है कि -2 हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ ई से क्या होता है, ई का कोड 5 होता है और आई का 9 होता है, तो फिर यहाँ +4 हुआ है, यहाँ से यहाँ +4, ठीक है। तो फिर हमारा अगला क्या होना चाहिए -2, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ +4 फिर -2 फिर +4 फिर -2, यानी आई -2 करेंगे तो हमारा क्या है कि दोबारा जी आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सी +2 5, फिर 2 कितना हो गया 7 जी हो गया, फिर -1 फिर -1 फिर -1, फिर यहाँ से क्या है -2, देखिए इस तरह फिर -2 फिर +2। देखिए ये पैटर्न जो हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, जो मैंने पहले बताया। देखिए यहाँ से आपको क्या है कि +4 -2 +4 -2, तो इस हिसाब से क्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, जी हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ऊपर भी इसी तरह से पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ ई से क्या है कि f+1, एफ से क्या है कि +1 जी, और जी से +1 आपका एच आ रहा है, देखिए +1 करके जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है। देख रहे हैं फ्रेंड्स आपको कितने सारे सीरीज दिया हुआ है, मैं आपको देखिए फिर से दिखाता हूँ। देखिए पहले आपको यहाँ से देखिए एक सीरीज़ दिया हुआ था, न्यूमेरिक सीरीज़ दिया हुआ था, फिर यहाँ अल्फ़ाबेट सीरीज़ आया, फिर एक आपका सीरीज आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 सीरीज आपको कंटिन्यू दिया हुआ है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे क्या है कि 99 से 98, देखिए यहाँ से हम यदि -1 करते हैं तो 98, फिर यहाँ देखिए -2 फिर -3, और यहाँ से -4 यानी यहाँ -4, यानी 89 -4 कर देंगे तो कितना हमारा होगा 85। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ 5 होगा -5, क्योंकि यहाँ से देखिए आपका 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4 और यहाँ से -5 होगा। तो यहाँ -5 करेंगे तो यहाँ 84 होगा। तो 84 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अन्य तीनों से भिन्न है। देखिए आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि एक ऑड कौन सा है। देखिए यहाँ हम देखते हैं तो देखिए यहाँ गीदड़ जो है, भेड़िया और कुत्ता, ये जो तीनों क्या हो गया मांसाहारी है, और यह आपका यहाँ देखिए घोड़ा जो दिया हुआ है वह एक शाकाहारी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं इसे, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि आपको PMUT और नेक्स्ट आपका हो गया RU से आपको क्या होगा आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको मैंने भी पिछले भी आप देखिएगा मेरा रीजनिंग का वीडियो, मैंने सारे अल्फ़ाबेट का नंबरिंग आपको रिवाइज करवाया हुआ है, फिर भी मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए P का क्या होता है, तो P का आपका कोड होता है 16, और M का होता है 13, U का होता है 21 और T का होता है 20। तो देखिए यहाँ से आपको देख सकते हैं प्लस कितना हुआ है कि 16 से 5 प्लस किए तो 21, और 13 से +7 किए तो ये आपका 20, ठीक है। तो उसी तरह हम यदि R का होता है आपका 18, ठीक है, तो 18 प्लस हम यहाँ 5 करते हैं तो कितना होगा हमारा 23। तो 23 पे हमारा क्या होता है कि W होता है, ठीक है। देखिए यहाँ 21 पे U आया ना, तो U उसके बाद V उसके बाद W 23। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर हमारा B, A और B दोनों कट गया। अब
डब्ल्यू से क्या है कि या तो सी होगा या तो डी होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्या हुआ है कि देखिए यहाँ 13 से क्या हुआ था, 20 हुआ था, +7 हुआ था। तो उसी तरह हम यहाँ क्या है +7 करेंगे। तो यू का हमारा कोड क्या होता है, देखिए यू का हमने 21 यहाँ लिखा हुआ था, तो यहाँ हो गया 21। तो 21 और 7 करेंगे तो क्या होगा यहाँ 28। तो आप बोलेंगे कि अब तो 28 सर किसी का नंबर होता नहीं है। तो 26 तक आपका होता है जेड का। 26 किसका हुआ, जेड का हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ए से स्टार्ट हुआ तो ए का आपका 1 हो गया और बी आपका 2 हो गया। तो जिससे आपका 27 नंबर पे आएगा आपका ए और 28 नंबर पे आएगा आपका बी। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू और बी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फिर से आपको समझाता हूँ। पहले क्या हुआ कि देखिए पी से यू हुआ 16 + 5 21, और उसी तरह एम का कोड होता है 13 + 7, तो ये आपका 20 हो गया। ठीक उसी तरह आर का कोड होता है आपका 18 18 5 23, तो डब्ल्यू हो गया। और आपका यू का होता है 21 + 7 आपको ऐड किए तो कितना हो गया 28। तो हमारा जेड के बाद जैसे आपका ख़त्म हुआ 26 तक, तो उसके बाद जितना बढ़ेगा, जैसे आपका 30 रहता तो 30 हम ऐड कर देते, 4 ऐड कर देते तो हमारा 30 हो जाता। हम इस 30 में से हम माइनस कर देंगे कितना 26, तो बचा कितना 4। तो 4 किसका होता है, डी का, तो डी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 28 है, 28 में से हम 26 माइनस किए तो 2 बचा, तो 2 किसका होता है, बी का होता है। तो आप इस तरह से भी बी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, देखिए यहाँ भी एक सीरीज दिया हुआ है, तो 4 सीरीज हो गया। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या 4 से 5 + 1, फिर यहाँ देखिए 7 1, फिर वहाँ 39 39 से आपका 160 हो गया। देखिए जब भी आपको डिफरेंस ज़्यादा का दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे या तो स्क्वायर है या आपका मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ 4 5 12 39 और यहाँ हो गया 160। देखिए अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं तो यहाँ क्या है, देखिए 4 × 1 + 1, तो हम करते हैं तो 4 एकम 4 + 1 5 आया। ठीक है, तो उसी तरह हम यह 5 आया, 5 × 2 + 2 करते हैं तो 5 दूनी 10 10 2 12, ये हमारा 12 आया। उसी तरह हम 12 को 12 × 3 + 3 करते हैं तो 12 3 36 + 3 39 आया। ठीक है, और वही इसी तरह 39 को 39 × हम यहाँ 4 करते हैं और यहाँ +4 करते हैं, तो यहाँ 39 को आप 40 मान लीजिए। 40 मानिएगा तो आपको कितना होगा, 160 होगा। 160 हो गए तो कितनी बार हम बढ़ाए हैं, 4 बार, 1 प्लस किए थे ना इसमें, 39 की जगह 40 लिए थे, तो 4 हमारा एक्स्ट्रा हुआ था। तो जो एक्स्ट्रा हुआ था उसी 4 को हम यहाँ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो 160 को हम यदि यहाँ 4 हुआ था तो यहाँ कितना है, 5 गुने +5, तो 16 5 80, 80 यानी 800, और ये 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 805। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 805। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको क्या है कि सीरीज को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। देख सकते हैं आप 4-5 प्रश्न जो है सिर्फ सीरीज से ही दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया क्या है कि एक व्यवस्था दी गई है। ये क्या है कि आपको एक वर्ड दिया गया है, इसमें से पूछ रहे हैं कि उत्तरित श्रृंखला में ऐसे कितने एम है जिनके ठीक बाद डब्ल्यू और ठीक पहले जो है डब्ल्यू और बाद में भी हो। मतलब क्या है कि कितने एम हैं, मतलब इतने एम हैं कि ठीक पहले डब्ल्यू और बाद में वी हो। मतलब इस तरह का वर्ड आपको निकालना है कि बीच में एम, पहले डब्ल्यू और बाद में भी हो। तो देखिए पहले एम को खोजिए। देखिए एम है यहाँ, देखिए यहाँ क्या है कि पहले भी दिया हुआ, जबकि हमारा पहले डब्ल्यू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी एम है लेकिन बाद में डब्ल्यू है, आज पहले टी है, ये भी नहीं होगा। दूसरा देखिए यहाँ एम है तो यहाँ डब्ल्यू है, पी दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ इसमें भी नहीं हुआ। और लास्ट वाला देखिए यहाँ एम है और डब्ल्यू और भी, देखिए यहाँ हमारा एक मिल रहा है। तो हमारा इस तरह से कितने मिले, जितने मिले उतने आपको ऑप्शन चूज़ करना है। तो कितना मिला, यहाँ सिर्फ एक ही मिला, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स इसमें क्या कह रहा है कि जैसे
दिए गए शब्दों का व्यवस्थित क्रम में उन शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लगाएं। मतलब इसमें क्या कर रहा है कि जैसे व्यवस्थित क्रम में छोटा से बड़े में सजाएं। इससे हो गया आपका से को हो गया, वायुमंडल हो गया, ब्रह्मांड, सतह, आकाशगंगा। तो सबसे बड़ा क्या होगा? आकाशगंगा, ब्रह्मांड होगा। सबसे बड़ा ब्रह्मांड होगा तो लास्ट में क्या होगा? आपका ब्रह्मांड होगा। यानी 3 नंबर जो हमारा लास्ट में होगा तो ऑप्शन नंबर किस में है? देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। ठीक है, उसके बाद से हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। उसके बाद आकाशगंगा के बाद क्या आता है हमारा? ब्रह्मांड के बाद क्या आता है हमारा? आकाशगंगा आता है। आकाशगंगा आया, आकाशगंगा के बाद वायुमंडल आता है। वायुमंडल आया, उसके बाद से कहाँ आ गए? उसके बाद हम आ गए सतह पे आ गए। सतह पे आ गए यानी हमारा 4 हो गया। उसके बाद से पृथ्वी के अंदर चले गए हम, को आ गया। तो हमारा ये जो है बनेगा, देखिए 1 4 2 5 3। तो ये हमारा क्या है कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि ओडोमीटर, थर्मामीटर, डिग्री और बायोमीटर, बैरोमीटर दिया हुआ है। तो देखिए आपको ओडोमीटर है, थर्मामीटर है और बैरोमीटर है। ये क्या है कि मापने की इकाइयां हैं। और डिग्री क्या है कि डायरेक्ट दिया हुआ है, इसलिए इसका और जो हो जाएगा वह डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में फेस दिया हुआ है, उसका GCFCI लिखा हुआ है कोड। तो उसी तरह इसका कोड क्या होगा? देखिए आपको मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। FACE और हो गया GCFI। देखिए तो F का क्या होता है? 6, 1 यहाँ 3 और ये 5। तो 6 से देखिए यहाँ क्या है? +1 हुआ है। +1 ये हो गया आपका 7 और C का होता है आपका 3। उसके बाद F दिया हुआ है 6 और यहाँ होता है 9। तो यहाँ देखिए 1 हुआ, प्लस यहाँ देखिए +2 हुआ, यहाँ +1, यहाँ +2 और फिर यहाँ देखिए C से क्या 6 हुआ तो +3 और 5 से 9 हुआ तो +4, यानी +1 +2 +3 और +4 होगा। उसी तरह आपको PALM को लिखना है। तो P का कोड आपका होता है 16, 1 का 1, L का 12 और M का 13। तो 16 + 1 करेंगे, यहाँ +2 +3 +4। तो 16 और 1 करेंगे तो 17। कहाँ से हमारा Q हो गया? 17 होता है हमारा Q का। देखिए हमारा पहला निकाले, उसी से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, Q, क्योंकि F दिया हुआ, फिर B दिया हुआ, M दिया हुआ। चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ कि फिर यहाँ देखिए 1 + 2 करेंगे 3, तो 3 किसका होता है? C का। फिर 12 + 3 करेंगे तो 15, 15 आपका हो जाएगा O का, O हो गया। और लास्ट में देखिए 13 और +4 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 17, 17 Q होता है, फिर होता है Q का। देखिए हमारा आगे पीछे दोनों Q है, तो ये ऑप्शन भी रहता है आपका कि इसमें भी मान लीजिए Q दिया रहता है, ऑप्शन नंबर डी में भी Q दिया रहता है। तो आप देखिए पहला और अंतिम निकाले तो उससे भेजते हैं कि दोनों आगे पीछे दोनों Q होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे पंचवर्ष दिया हुआ है, शतक दिया हुआ है, साल दिया है, हस्त्र शब्द दिया हुआ है और दशक दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि आपको छोटा से बड़ा की तरफ सजाना है। तो सबसे छोटा क्या होता है? देखिए साल होता है। उसके बाद से क्या होता है? पंचवर्ष यानी 5 साल। उसके बाद से क्या होता है? दशक, 10 साल। तो देखिए पहला साल मतलब 3 नंबर से हमारा स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ 3 से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर C, तो साल हो गया। उसके बाद से पंचवर्ष हुआ। उसके बाद से देखिए ऑप्शन नंबर D हो गया आपका दशक। उसके बाद से शतक, शतक मतलब क्या हो गया? 100 वर्ष। शतक मतलब 100 वर्ष हो गया। और उस पर हस्त्रा शब्द जो होता है वो मिलेनियम को बोलता है, मिलेनियम को बोलते हैं। मिलेनियम मतलब जब हमारा क्या है कि 10 लाख सब्सक्राइबर होता है तो हम क्या बोलते हैं कि एक मिलेनियम हमारा हो गया। उसी तरह जब हमारा 10 लाख जब होता है तो उस तरह हम मिलेनियम बोल सकते हैं। तो ये जो होता है वो मिलेनियम को दर्शाता है। तो इसीलिए मिलेनियम जो हमारा हुआ इसमें सबसे बड़ा हुआ, तो इसीलिए अंत में हमारा मिलेनियम हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? पहले होगा हमारा साल होगा, सबसे छोटा साल। उसके बाद से पंचवर्ष 5 साल। उसके बाद से दशक 10 वर्ष।
उसके बाद से शतक मतलब 100 साल, उसके बाद से 10,000 साल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या दिया हुआ है कि इसमें एक पैटर्न का पालन करने लुप्त संख्या, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है उसके आपको निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें कैसे किया हुआ है, तो कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे देखिए 8 और 4 ले लिए, कितना हुआ 12, 12 माइनस 3 करेंगे तो क्या हुआ 9 हुआ। उसी तरह देखिए यहाँ 6 और 5 कितना हुआ, 6 और 5 कितना हुआ 11, 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 7 हो गया। उसी तरह 9 और 3 हो गया 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा हमारा 7 होगा। तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न है कि समीर मिलन से बड़ा है लेकिन अर्जुन जितना बड़ा नहीं है। प्रिया शेमी से बड़ी है लेकिन मिलन जितनी बड़ी नहीं है, तो कौन सबसे बड़ा आपसे पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसमें क्या कर रहा है, देखिए समीर जो है मिलन से बड़ा है। तो देखिए समीर के लिए हम लोग ये समीर लिख दिया हमें पूरा। ठीक है, समीर जो है वो मिलन से बड़ा है, और मिलन के लिए हम एम लिख देते हैं मिलन। लेकिन समीर जो है वो मिलन से बड़ा है लेकिन अर्जुन जितना बड़ा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा कौन हो गया, अर्जुन। अभी तक तो सबसे बड़ा कौन हुआ, अर्जुन, अर्जुन ऊपर आ गया। फिर क्या कह रहा है, प्रिया जो है वो सेमी से बड़ी है। सेमी यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, लेकिन मिलन जितना बड़ी नहीं है। लेकिन प्रिया जो है क्या होगी, मिलन से छोटी है। तो यहाँ क्या होगी, प्रिया जो है वो सेमी से बड़ी है, तो यहाँ सेमी आ गया, तो सेमी से बड़ी होगी प्रिया। और क्या कह रहा है कि प्रिया जो है सेमी से बड़ी है लेकिन मिलन जितनी बड़ी नहीं है, तो मिलन से छोटी होगी प्रिया। तो आपसे क्या पूछा था कि कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा हमारा कौन है, अर्जुन है सबसे ऊपर। यह आपको सीरीज तैयार हो गया। आपसे पूछ भी सकता था कि बीच में कौन है, सबसे छोटा कौन है, दूसरा सबसे छोटा कौन है, दूसरा सबसे बड़ा कौन है, आपसे ये भी पूछ सकता था। तो आप जब ये मैप बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बीच में है, कौन सबसे छोटा है, कौन दूसरा सेकंड छोटा है। तो इसमें आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका अर्जुन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप हम कमेंट करके बताइएगा कि इन 25 प्रश्नों में आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, आप यदि इसको सेट को मारना चाहते हैं तो इसका PDF में जो है मैं आपको अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप क्या है PDF पहले डाउनलोड करके सेट लगा लीजिए। सेट लगा के जितना सेट लगा के जितना आपका सही होगा प्रश्न, आप हमारे चैनल से जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उससे आपको क्या टैली कर लीजिएगा। जो आपका प्रश्न गलती होगा उसका आंसर आप देख लीजिएगा किस तरह से किया हुआ है, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने 25 प्रश्नों में कितना स्कोर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसी तरह से प्रश्न आएंगे। 6 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपने यदि वीडियो देख के जाएंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू।